अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो सिख कम्युनिटी का मसला नहीं है, सिर्फ कनाडा या भारत का मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी मसला है और एक बड़ी रियासती साजिश को बेनकाब करता है। वो मसला क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली जमहूरियत, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन समझने वाला, असल में उसका चेहरा क्या है? वो क्या कर रहा है दुनिया के अंदर और कैसे अपने मज़मूम मकासद की जो है वो पैरवी करने के लिए कैसे दहशतगर्दी कराता है? वो रियासती दहशतगर्द है या जमहूरियत का पैरेकार? कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी की सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर भारत के रियासती जराइम को बेनकाब किया है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत के सरकारी एहलकार और इनके कनाडा में मौजूद प्रॉक्सी एजेंट्स ने न सिर्फ मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि कनाडा में बसने वाली जनूबी एशिया कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर पर सिखों को डराने, धमकाने और खामोश कराने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ नज़रियाती इख्तलाफ तक महदूद नहीं रहा। अब ये कत्ल गारत, बत्ताखोरी और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सारी चीज़ें कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज की जो उनकी एजेंसी है वो अपनी सालाना रिपोर्ट के अंदर बता रही है कि कनाडा के अंदर इंडिया किस तरीके से दहशतगर्दों को परवान चढ़ा रहा है। याद रहे कि 2023 में खालिस्तान के हामी कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नज्जार को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इसकी तहकीकात के बाद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इन पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। लेकिन यह सब सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म रियासती मनसूबाबंदी और दहशतगर्दी शामिल थी और उस दहशतगर्दी के अंदर मुकम्मल तौर पर इंडियन की गवर्नमेंट और मोदी सरकार मुलव्वस पाएगी। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक भारतीय हुकूमत के इंटेलिजेंस ने कैनेडियन जराइम पेशा नेटवर्क के साथ मिलकर जनूबी एशिया के कम्युनिटीज़ में खौफ फैलाने की कोशिश की। इसी पस मंज़र में कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया और जब भी किसी सफारती एहलकार को मुल्क बदर किया जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी तजलील का मकाम होता है ताकि इसकी रियासती मुदाखलत को उस मुल्क के अंदर रोका जा सके। नाजरीन, ये सब कुछ दुनिया के सामने आया, कोई खुफिया बात नहीं है और ये सब कुछ जमहूरियत के लिबादे में छुपी फाशिस्ट सोच के निशानदेही करता है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को मालूम है कि इंडिया किस फाशिज्म का शिकार है। मज़ीद तशवीशनाक खबर यह है कि ब्रिटिश के कोलंबिया के वज़ीर आला डेविड एबी ने खुद को मुतालबा किया है कि भारत के हमायत याफ्ता पश्तूनोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। ये कौन मुतालबा कर रहा है? ये एक कैनेडियन रियासत का चीफ मिनिस्टर मुतालबा कर रहा है कि इस गैंग को दहशतगर्द करार किया जाए। और वो गैंग कहाँ से ऑपरेट होता है? वो इंडिया से ऑपरेट होता है और उसको मोदी सरकार बराह रास्त ऑपरेट करती है और उसकी जो है पुष्टपनाही कर रहा है। ये गैंग सिख ताजरों से भत्ता वसूल करता है, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है और सारी कार्रवाइयाँ भारत की खुफिया सरपरस्ती में कनाडा के अंदर की जा रही हैं। ये बात उनके एक चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और उसको अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस गैंग के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या यही दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है? क्या यही वही भारत है जो दुनिया भर में अपना एक सॉफ्ट इमेज बेचता है, जो कश्मीरियों और खालिस्तान के हामियों को दहशतगर्द कह के मार रहा है मगर खुद कातिल गैंग पाल रहा है और अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए कनाडा के अंदर एक पूरा खून की होली जो है वो जब अपनी उसकी ज़रूरत होती है वो खेल लेता है? ये सच है कि हरदीप सिंह नज्जार का कत्ल मुग़िज़ एक फ़र्द की कुर्बानी नहीं थी बल्कि एक रियासती दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी मिसाल है। आज दुनिया को फैसला करना होगा। अगर भारत को रोका ना गया, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जमहूरियत के आलमी ठेकेदार खामोश रहे तो कल ये दहशतगर्दी लंदन में भी होगी, कल ये दहशतगर्दी न्यूयॉर्क में भी होगी, टोरंटो या पेरिस तक भी जा पहुंचेगी। तो उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। ये खामोशी जो पूरी दुनिया ने उठाई हुई है सर पे, ये खामोशी नहीं, ये मुजरमाना फेल है। ये वक्त है कि भारत फाशिज्म को बेनकाब किया जाए, इसके शफाफ चेहरे से मास्क उतारा जाए, इसे आलमी सतह पर कटहरे में खड़ा किया जाए। इसके अलावा आप दुनिया के अंदर ये फैलती हुई दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते। आज का वीलाग का सिर्फ ये खबर नहीं थी बल्कि एक आलमी वार्निंग है। अगर खालिस्तान की आवाज़ दबाई जा सकती है तो कल को कश्मीरी इंडियन मुसलमानों की या दीगर इख्तलाफी आवाज़ें भी दबाई जा सकती हैं और उन सब को इससे जो है एक बड़ा ख़तरा है। हमारी आवाज़ खामोश ना हो, हमारी तहकीक रुकेगी नहीं और सच हम हमेशा सामने लाते रहेंगे। यही हमारा विजन है और यही हमारा मकसद है। हम अपने वतन के दिफा के लिए दुश्मन के अज़ाइम को पूरी दुनिया के अंदर आया करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।